गुलाम हैदर की बीवी बनकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और मैं जमानत के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में देती हूँ। मेरे पास 4 बच्चे हैं, 6 साल की उम्र से कम है, भारत में उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो मुझे जमानत दी जाए। मैं भारत में गलती से एंटर कर गई हूँ और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है। फिर आगे कोर्ट ने कहा कि एक्यूज यानी सीमा गुलाम हैदर, पत्नी श्री गुलाम हैदर। हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। गुलाम हैदर के वकील का एक इंटरव्यू आया दोस्तों, यानी मोमिन मलिक साहब का। उन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत से खुलासे किए, जैसे कि सीमा हैदर की जब बेल हुई थी तो इन्होंने जो है यानी वहाँ पर भी गुलाम हैदर का नाम ही इस्तेमाल किया था। दोस्तों, और भी काफ़ी जानकारी हमारे मोमिन मलिक साहब ने इस इंटरव्यू में दी, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, जो लोग इसे पसंद करते हैं, भाभी भाभी बोलते हैं, उनको पता लगना चाहिए कि ये मक्कार औरत है, ये एक झूठी औरत है, ये हर वक्त झूठ बोलती है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू आखिर तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गुलाम हैदर का एडवोकेट हूँ और गुलाम हैदर ने मुझे भारत में अपना वकील अपॉइंट किया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सीमा हैदर जो है वो आज तक गुलाम हैदर की लीगल वाइफ है। और जो इसने कोर्ट में जिस वक्त ये पकड़ी गई थी, ये 3 तारीख 7वां महीना 2023 में पकड़ी गई थी। और जब ये इसको पकड़ करके पुलिस कस्टडी में लाया गया तो जो वकील के माध्यम से कोर्ट में इसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, उस बेल एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा था। ये देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बेल एप्लीकेशन के अंदर सीमा ने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ कोर्ट में बताया था कि जी मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और मुझे जमानत दी जाए। जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ वो बतौर जो लिखा गया, इसके मैं आपको बता देता हूँ कि दिनांक 7/7/2023 को जो बेल के सीमा हैदर के ऑर्डर हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि आज अभियुक्ता सीमा गुलाम हैदर पत्नी श्री गुलाम हैदर की ओर से मुकदमा नंबर 159/2023 के तहत सेक्शन 120 बी IPC और सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट पुलिस स्टेशन रबूपुरा जिला गौतम नगर के मामले में जमानत पत्र प्रस्तुत किया गया। यानी कि इसने बतौर गुलाम हैदर की बीवी बनकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और मैं जमानत के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में देती हूँ। और जमानत की जो एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई वो बतौर गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर के तौर पे जमानत की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। और उस एप्लीकेशन पे जो बेल के ऑर्डर हुए, वो बेल के ऑर्डर बतौर गुलाम हैदर की पत्नी के रूप में इसको जमानत दी गई है। और इसमें कहीं भी सचिन का नाम नहीं लिखा है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये दिनांक 7/7/2023 को गुलाम हैदर की बीवी थी और अब भी है। और कोई तलाक ना भारत में हुआ था और ना इसका कोई तलाक जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। तो जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर मैं बता देता हूँ कि कोर्ट ने क्या बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया। उन्होंने लिखा कि सीमा हैदर के वकील को जमानत पत्र पर उनकी आर्गूमेंट को सुना गया और देखा गया। और सीमा हैदर के वकील की ओर से ये कहा गया है कि सीमा हैदर द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। और जो सीमा हैदर है उसके 4 बच्चे भी मौजूद है जिनकी उम्र 6 वर्ष और उससे कम है, जिनकी देख रेख करने वाला उनके अलावा कोई नहीं है। और यानी इसने कोर्ट को ये कहा कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, 6 साल की उम्र से कम है, भारत में उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो मुझे जमानत दी जाए। उनके अलावा देख रेख करने वाला नहीं है। और पार्थे द्वारा ये कहती है कि मैं अगिनता के चलते भारत की सीमाओं में प्रेस कर गई। यानी कि ये अपनी बेल एप्लीकेशन में ये कहती है कि जी मैं जो भारत में आई हूँ वो जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं भारत में गलती से एंटर कर गई हूँ
और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है, तो गलती से प्रवेश कर लिया है। और प्रार्थी द्वारा भारत की सीमा में किसी गलत इरादे से प्रवेश नहीं किया गया, बल्कि वह सह अभियुक्त मीना के साथ सोचते चलते घर बसाने के उद्देश्य से आई है। और साथ साथ वो ये भी कहती है कि भारत में वो किसी अपराध करने के लिए नहीं आई है, बल्कि जो सचिन मीना है उसके प्यार और दोस्ती के चलते हुए उसके साथ घर बसाने के लिए उद्देश्य से आई है। मतलब यानी उसको अपना पति नहीं मान रही है एप्लीकेशन में, सचिन को पति मान रही है गुलाम हैदर को बेल एप्लीकेशन में। उसी को जो है ना ये सिर्फ सचिन को जो मान रही है वो अपना इलीगल फ्रेंड मान रही है, यानी कि एक दोस्त के रूप मान रही है। और कहती है कि मैं गलती से भारत में आई हूँ, मैं जानबूझ के नहीं आई। उसके आगे कहती है कि सुना गया व देखा गया कि अभी तक सीमा पर यह आरोप है कि उसके द्वारा भारत की सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया गया और भारतीय अभियोक्ता के साथ उसके 4 नाबालिग बच्चे हैं तथा सबसे बड़े बच्चे की उम्र 6 वर्ष है। मामला 5 वर्ष की कारावास व अर्थदंड से दंडित है, इसलिए 4/7/2023 से जिला जेल में बंद है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा पेंडिंग है। तो इन सब बातों को देखते हुए इसकी जमानत मंजूर की जाती है। यानी कि जमानत लेने की सिर्फ दो ग्राउंड पे इसको जमानत हुई है। एक तो ये कहती है कि मैं भारत में जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं भारत में गलती से आ गई, भारत की सीमा में मैं गलती से आ गई हूँ और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है, मैं गलती से प्रवेश कर गई हूँ। और दूसरी कहती है कि मैं सचिन मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ घर बसाने के लिए आई हूँ, ये और मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे जमानत दी जाए। इस आधार पे जो है फिर आगे कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड यानी सीमा गुलाम हैदर पत्नी श्री गुलाम हैदर का जमानत पत्र यानी कि बेल एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है और उसको 30,000 रुपये के 2 श्योरिटी बॉन्ड पर जो है श्योरिटी बॉन्ड पर उसको जमानत दी गई। और इस जमानत के साथ साथ उसको कुछ शर्तें भी लगाई गई, जिसमें शर्तें मैं आपको बता देता हूं कि क्या शर्तें लगाई गई। नंबर 1 कि सीमा किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताए बगैर भारत से नहीं छोड़ेगी। नंबर 2 जिस पते पर वो रह रही है, जो पता इन्होंने कोर्ट में दिया है अपना, उसी पता अगर वो बदलती है तो उसको उसके बारे में सूचित करेगी। तीसरा कि अभियुक्त किसी प्रकार के अपराध को दोबारा नहीं करेगी, यानी कि इस प्रकार के अपराध को या कोई अन्य अपराध सीमा जो है दोबारा नहीं करेगी, ठीक है। और अगर सीमा किसी प्रकार का अपराध का उल्लंघन करती है तो उसकी जमानत को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसने जो बेल एप्लीकेशन लगाई वो बतौर गुलाम हैदर की बीवी के तौर पे लगाई है और कोर्ट में कहा है कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूं और कोर्ट ने इसको जो जमानत दी है ये जमानत के ऑर्डर है, कोर्ट ने भी यही समझ के इसको गुलाम हैदर की पत्नी के रूप में जमानत दी है और बच्चों के सहारे से इसको जमानत मिली है। अब